जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। हमेशा जो है हमको जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है और हमको इसको समझ लेना चाहिए। आजकल क्या है कि यहाँ ज़रा सा भी दुख पड़ता है तो लोग घबरा जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमको जो है ईश्वर की सत्ता पे भरोसा रखना चाहिए, उन पे विश्वास रखना चाहिए कि आज अगर दुख आया है तो कल सुख भी अवश्य आएगा, और अगर सुख आया है तो आप ये मान के चलिए कि कल दुख भी अवश्य आएगा। किसी भी परिस्थिति में धैर्य को नहीं खोना चाहिए। हमेशा अपने धैर्य को बना कर रखिए, ईश्वर पे अटूट विश्वास रखिए। क्योंकि जो वक्त आया है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो तो चला ही जाएगा। लेकिन जो है हम अगर अपनी खुशी, अगर मान लीजिए अच्छा वक्त आया है तो हम बुरे दिनों का सोच के दुखी में उसको निकाल दें, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो वक्त जो है फिर लौट कर नहीं आएगा। इसलिए आज अगर आपके पास खुशी के कुछ पल हैं तो उनको खुशी के साथ बिताइए, और दुख के पल हैं तो दुख के साथ अपने आप अपनों के साथ उस दुख को बांटिए। और अकेले जितना हो सके एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहिए, क्योंकि आज हम एक साथ हैं, कल अगले ही क्षण क्या होने वाला है हमको पता नहीं है। ईश्वर ही जाने कि अगले क्षण क्या होगा। इसलिए हर एक क्षण को ऐसे जिए कि जैसे बस ये हमारा आखिरी क्षण है, पता नहीं अगले क्षण हम रहेंगे कि नहीं। हम लोग रात को सोने जाते हैं तो भगवान का धन्यवाद करके सोइए कि प्रभु आपने आज का दिन हमको दिया, इसके लिए धन्यवाद। अगर कल मैं फिर मिली तो आपका फिर से मैं आपकी पूजा पाठ और फिर से आपका धन्यवाद करूँगी। हाँ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि रात में सोने के बाद कल हम उठेंगे कि नहीं। वैसे भी आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि बहुत से लोग, मेरे बाजू में ही एक जन थे बेचारे, खा पी करके सोए और सुबह पता चला कि एक्सपायर हो गए। उनको क्या हुआ पता चला कि हार्ट अटैक आ गया। हमारे पिताजी थे, उनका भी, हम लोग छोटे छोटे थे, मैं 12 साल की थी उस टाइम। मेरे पिताजी जो है रात को, हमारे मामा आए हुए थे, हम लोग खूब अच्छे से हंस रहे थे, बोल रहे थे, खेल रहे थे, क्योंकि हमारे मामा 12 साल के बाद आए हुए थे। तो इसलिए उनके साथ हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। रात के खेलते कूदते सब करते 12 साढ़े 12 1 बज गया। दूसरे दिन हम लोग फिर उसके बाद आराम से सब लोगों, हम लोगों को मम्मी पापा ने डांट डांट के सुला दिया कि जाओ अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। इसलिए हम लोग सोने चले गए। हमारे मामा जी भी सो गए, मम्मी पापा सभी लोग सो गए। सुबह जब हम लोग उठे 7 बजे, सभी लोग देर से सोए थे इसलिए देर से उठे उस दिन। 7 बजे आँख, 6 बजे के करीब मेरी मम्मी की आँख खुली तो वो पापा को जगाने लगी। जब वो जगाने लगी तो पापा उठ ही नहीं रहे थे। तब उनको जो है कुछ समझ में ही नहीं आया। उसके बाद मेरी आँख खुली, मैं बहुत छोटी थी, मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने भी अपने पापा को बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला हिला के बहुत ज़ोर ज़ोर से जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठे। बाजू में ही हमारे एक डॉक्टर अंकल रहते थे, मैंने उनको जल्दी से बुलाया, वो आए, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आपके पापा तो नहीं रहे। अब उतनी सी उम्र में क्या समझ थी कि क्या हो गया, लेकिन हाँ, बड़े हुए तो समझ में आया। इसीलिए मैं सभी से यही कहती हूँ कि जितने भी पल हैं उनको खुशी से जिएं, हंसते गाते जिएं, अपने परिवार के साथ मिल के जिएं। कल कौन होगा कौन नहीं ये कोई नहीं जानता। ऐसी, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।